नमस्कार, आदाब, मैं अर्जुन आपका द डेली हिंदुस्तान न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ढोसा के दूर दराज इलाके में आए हूं और वो खबर हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं जो प्रशासन और सरकार की नज़रों से दूर होती है, ओझल होती है। जी हाँ, 21वीं सदी है जहां पर सरकार बहुत बड़े बड़े दावे करती है कि डिजिटलाइजेशन है, बहुत बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि गाँव-गाँव में तरक्की पहुँच चुकी है। लेकिन ये ढोसा का एक गाँव जो हिंदू बहुमूल्य गाँव है और यहाँ तक के माना जाता है कि भलेसा में सबसे बड़ी कोई हिंदू की आबादी वाला कोई गांव है तो वो ये ढोसा गांव है। और मेरे पीछे आप ये तिरंगा भी देख रहे हैं, बड़े शान से यहाँ पे तिरंगा लोग लहराते हैं, अपने आप को हिंदुस्तानी कहते हैं और बड़े फ़ख्र से कहते हैं। लेकिन हिंदुस्तान में रहने का इन्हें ये सिला मिला है कि अभी तक मेरे पीछे ये पोल देखेंगे, 2 से 3 इंच का पोल, यहाँ पर लकड़ी का पोल लगा हुआ है। आप अनुमान लगाइए जब यहाँ पे बर्फ़बारी होगी तो इस पोल का क्या हाल होगा। और यहाँ पे पूरे गांव के अंदर यही स्थिति है, एक भी घर के अंदर जो है आयरन का पोल जो है नहीं लगा है और उसकी वजह से लोगों को बहुत मुश्किलातों का सामना करना पड़ रहा है। आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि इन पोलों के ऊपर जो तारें लगी हुई हैं, अगर कभी भी कोई व्यक्ति यहाँ पर इस तार के साथ लगता है, कोई माल मवेशी इस तार के साथ लगता है तो कौन जिम्मेवार होगा। और पूरे के पूरे गांव के अंदर मैं देख रहा था कि सभी लोगों को सिक्योरिटी है, सब लोगों से किराया वसूला जाता है। लेकिन पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है कि उनकी आंखों के सामने कितना बड़ा पर्दा लगा हुआ है कि इस गांव के तरफ देखने के देखा नहीं जाता। इनकी मुश्किलातों को हल करने के बजाय इन पर और मुसीबतें लादने की कोशिश की जा रही है। और गांव के अंदर हर घर के अंदर यही स्थिति है। पोल जो हैं वो लकड़ी के लगे हुए हैं, कई साल पुराने लगे हुए हैं। अब जंगलात वाले भी इन्हें पोल नहीं देते हैं। भाई जंगल में भी जंगल का कटाव करना वो भी अपराध है। और अगर आप बिजली डिपार्टमेंट को किराया देते हो तो बिजली डिपार्टमेंट का काम है कि वो यहाँ पर इन पोलों को लगाए। और उसके बाद यहाँ के डीडीसी हों या बीडीसी हों, यहाँ के लोग भी कह रहे हैं कि हमने बहुत बार उन तक भी अर्जी पहुँचाई, बहुत बार प्रशासन तक ये अर्जी पहुँचाई, लेकिन इन लोगों को कभी भी जो बिजली का जो साधन होता है वो अच्छी तरीके से नहीं मिल पाया। अर्जुन जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि जो आप यहाँ हमारी पंचायत ढोसा वार्ड नंबर 4 में आए। मैं यहाँ का पंच हूँ। मैंने पहले भी बहुत बार डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट भी की, गुजारिश भी की, लेकिन हमें ऐसे ही बातों से वो टरका लेते हैं। पिछली बार हमने पंचायत में प्लान रखा 13 लाख का, जिसमें 50 पोल आए, लेकिन वो पूरी नीचे 6 वार्डों में बट गए। हमें यहाँ एक भी पोल नहीं आया। उसके बाद मैंने गवर्नर ग्रीवेंस की। गवर्नर ग्रीवेंस करने के बाद यहाँ एचटी के 10 पोल चेंज हुए, जो कि वुडन पोल थे, उनको एक्सचेंज करके उन्होंने आयरन पोल लगाए। लेकिन एलटी हमारी वैसे की वैसी है, ये कभी भी थोड़ी सी भी बारिश आई, हवा चले तो गिर जाती है। यहाँ कुछ भी जानी माली नुकसान हो सकता है। हमने ये पिछला जो अपना डीसी साहब थे विशेष पाल जी, उनको भी ये फ़ोटोज़ वगैरह व्हाट्सएप किए थे। 2-3 बार उनको कॉल भी किया था, लेकिन उन्होंने फ़ोन ही नहीं हमारा उठाया था। हमने एक्सीएन साहब को 2-4 बार फ़ोन किया, वो भी ऐसे ही हमें बातों से ही कभी क्या बोल के ऐसे ही टरका देते हैं। उसके बाद अब हमने आपसे गुहार लगाई है कि शायद आपके माध्यम से कुछ हमारे इस वार्ड का कुछ नक्शा बदले। लेकिन हम तो अब उम्मीद हार बैठे हैं, क्योंकि जो भी अफसर आया हमने उसको बिल्कुल एक बार नहीं 10-10 बार बोला। एई साहब, जेई साहब हो, कोई भी हो, तो हमने उनको बोला। लेकिन बाकी डीडीसी हो, बीडीसी हो, कोई भी हो, हमने सबको बताया। लेकिन आज तक हमें यहाँ बिजली की तरफ से खासकर, ये आप देख ही रहे हो सब्ज़ पेड़ों के साथ, ये पोल्स हमारे देख रहे हो, ये वायर देख रहे हो, आपके सामने है, कोई चोरी छुपी वाली बात है नहीं। और ये गांव जो है इस कारण जो है बहुत मुश्किलातों से इस समय जूझ रहा है। कहीं ना कहीं सरकार को इस तरफ देखना चाहिए, पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को इस तरफ देखना चाहिए। अगर किराए वो वक्त पे वसूलते हैं, एक तो पहले ही पूरी भलेसा के अंदर इस समय देख रहे हैं कि बिजली की इतनी क्राइसिस चल रही हैं, बिजली लोगों को वक्त पर दी नहीं जाती, किराया वक्त से पहले ही उनको पहुंच जाता है। और कहीं कहीं तो ऐसी शिकायतें हम तक आती हैं कि अगर 200-300 रुपये किराया है तो 3-3, 4-4 हज़ार रुपये के बिल लोगों को पकड़ा दिए जाते हैं। सर, ये जो बिजली का मसला है, ये कई बार हमने इन बिजली डिपार्टमेंट को बताया। वार्ड नंबर 4 के अंदर आप देख रहे हैं
पोल जो है वो देवदारों के साथ तार लगी हुई है क्रेट की। तो हमारी गवर्नमेंट से, बिजली वालों से, अफसरों से, चीफ से, क्योंकि यहाँ तक AW वगैरह ये कोई जो चाहिए इनसे हमको कह कर थक गए, पंचायत में जाकर थक गए। पंचायत में प्लान आया था वो भी बाहर बांटा गया, और वार्ड नंबर 4 के अंदर आप देख रहे हैं। तो हम ये इंतजार कर रहे हैं कि फौरी तौर यहाँ पोल लगाए जाएं, वरना बिजली का किराया जो है बंद किया जाएगा, फिर हमको जहल में डालो। क्योंकि हम किराया दे रहे हैं, सिक्योरिटी दे रहे हैं, और कोई माल मवेशी या कोई आदमी तार से फंस जाएगा, क्योंकि ये हालत है इस मोदी गवर्नमेंट के राज में। क्योंकि जबकि ऊपर से हमारे प्रधानमंत्री कोई कसर नहीं रख रहे हैं, किसी किस्म का पैसा कुछ भी है ढेर लगा दे रहे हैं, मगर यहाँ के जो डिपार्टमेंट है उनकी समझ में नहीं हमको आ रहा है क्या है। तो लिहाजा यही डिपार्टमेंट से प्रार्थना है, मगर चीफ इंजीनियर से, कि वो आकर मौका देखे। एक महीने के बिल पकड़ा दिए जाते हैं, और कहीं ना कहीं इस पर जो है पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट हमेशा आंखें बंद करके रहता है। तो ये पोलों की स्थिति आप देख रहे हैं कि कितनी मुश्किलातों में ये लोग यहाँ पे बसते हैं। 7 से 8 फीट बर्फ़ यहाँ पे नॉर्मल बर्फबारी यहाँ हर साल होती है। बर्फ़ के बारी के टाइम में आप यहाँ आ नहीं पाएंगे। ढोसा का सबसे ऊंचाई वाला वार्ड यहाँ पर है। मेरे पीछे बिल्कुल पत्नीटाप की तरह खूबसूरत जंगल यहाँ पर है, बहुत ही खूबसूरत वादी है। एक टूरिज़्म का एक बहुत बड़ा हब यहाँ पे बन सकता है, लेकिन यहाँ पर फ़िलहाल बिजली की सुविधा लोगों को अच्छे से नहीं है। तो आप टूरिज़्म की सरकार से क्या उम्मीद कर सकते हैं, क्या उम्मीद यहाँ पे रखेंगे कि आप यहाँ के लोगों को जो है वो साधन मिल पाएंगे? फ़िलहाल यहाँ पर जो पोलों की स्थिति है वही सरकार सुधारने में ठीक नहीं है। और हमारे साथ यहाँ जाती हो रही है, सब डिपार्टमेंट की गलती है। यहाँ ये पूरे गांव में भी और जगह, हर जगह पोल लोहे के लगे हैं। हमारे बच्चे को यहाँ हर राशन कार्ड को बिजली की सिक्योरिटी है, और हमारे पोलों की खसला हालत देखो, और लकड़ी की अब सड़ गई, इन पे चढ़ना भी नहीं बन रहा है। तो यहाँ बुरी हालत है हमारी सर। हर हम सिक्योरिटी देते हैं, सब कुछ देते हैं, तो ये बिजली के पोल भी क्रैक हैं। तो सर हम किससे पोल मांगेंगे? न जंगलात वाले देते हैं, ना ये डिपार्टमेंट देता है सर। उम्मीद रखता हूँ सरकार से, क्योंकि हर एक हम जब भी यहाँ से सरकार तक, प्रशासन तक बात पहुँचाते हैं तो हमेशा सरकार और प्रशासन ने उस पर कार्रवाई की है। लेकिन मैं चाहूँगा कि इस दूर दराज इलाके में ये ढोसा का जो वार्ड नंबर 4 है, यहाँ के लोगों को जो है डीसी साहब कम से कम पोल तो प्रोवाइड किए जाएं। इस बिजली डिपार्टमेंट को इतना तो पूछा जाए कि भाई ये लोग हिंदुस्तान में नहीं रहते कि खाली हिंदुस्तान का झंडा इनको फहराने के लिए दे दिया है। हिंदुस्तान के ये लोग हैं तो हिंदुस्तान की सुविधा भी इन लोगों को दीजिए, चाहे ये जितने भी दूर दराज इलाके में रहते हैं, और यहाँ पर कोई दुर्घटना ना हो, यहाँ पे कोई बिजली के कारण लोगों को कोई मुश्किलात ना हो, कोई ऐसी हादसा ना हो जाए जिसके लिए प्रशासन को बाद में जो है गिड़गिड़ाना पड़े या पछताना पड़े। अगर यहाँ पर इस प्रकार की कोई भी मुश्किल होती है या कोई भी प्रॉब्लम लोगों को होती है तो उसके लिए पूरे के पूरे रूप से जो है पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जो है जिम्मेवार होगा। आप सभी लोगों का डेली हिंदुस्तान देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।